बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्कॉलर्स खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सबसे पहले बुनियादी बात और अहम बात, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल बाद तकरीबन लेक्चरर इस्लामियात का जो टेस्ट है वो मुकम्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में पूरे साल हमने कुछ कोशिश की। टेस्ट के अंदर कुछ सुस्तियाँ भी हुई, उसकी वजह पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से देर होना, बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिस वजह से हमारी तैयारी भी मुतासर रही और उसके बावजूद हमारा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ और हमने मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी और अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि आज हम पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमें कामयाबी देगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि टेस्ट के अंदर जो हो चुका है ना वो अब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और उस पर शुक्र अदा करें। अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब टेस्ट हो जाता है ना उस वक्त तक बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। अब आप बार बार सवालात को इल्म के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, मगर ये सोचते हुए कि मैं ये कर देता तो ये हो जाना था, मैं वो कर देता तो वो हो जाना, तो होना वही था जो आपने किया और जो किस्मत में था। लिहाजा मैंने पहले भी कहा था टेस्ट के बाद भी ज़िंदगी है और टेस्ट से पहले भी ज़िंदगी है, तो अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर इनायत करेगा इंशाअल्लाह। तो मुक़द्दर में है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह देगा। यही मुक़द्दर होता है कि इंसान को सवाल आते हुए गलत हो जाते हैं और गलत होते हुए इंसान को आ जाते हैं। तो ये चीज़ें मुक़द्दर पे, नसीब पे, किस्मत पे डिपेंड करती है। लिहाजा अपने आप को कोसने की, अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाह आपका खैर वफ़ियत से टेस्ट हो चुका है और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह जिस हाल में तो रखे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि टेस्ट जो है ना कोई आसान भी नहीं था और कोई मुश्किल भी नहीं था। यहाँ पे मैं आपको वाज़े कर दूँ कि बहुत सारे लोग जब हम टेस्ट ले रहे होते थे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ऐसे कहते थे सर ये तो टेस्ट बहुत आसान है। मैंने कुछ टेस्ट ऐसे बनाए 2-3 सेशन में, टेस्ट बहुत आसान है सर, कोई मुश्किल नहीं। अब वो जब किसी और ग्रुप में कोई ऐसा टेस्ट देखते थे तो अपने आप को परेशान करते थे कि ये तो इतना मुश्किल टेस्ट है, ये टेस्ट है। अब हमारे यहाँ मेयार ये था टेस्ट का, लोगों के यहाँ, क्योंकि वो अपीयर नहीं हुए पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वो ये समझते हैं कि मुश्किल चीज़ ही टेस्ट है। लिहाजा मैं शुरू दिन से यही कह रहा था कि टेस्ट आपका एक पैटर्न पे होना चाहिए और पीपीएससी के एक अपना मेयार है, उस पर एक टेस्ट लिया जाना चाहिए और उसमें सारे सवालात मुश्किल नहीं होते, सारे सवाल इस कदर मुश्किल नहीं होते कि आपको कीड़े निकालने पड़े। ऐसे नहीं है। बहुत सारे ग्रुपों में ऐसे ही होता रहा है कि जिस बंदे ने 5-10 मुश्किल सवाल निकाल दिए, हमारे लोग उससे बड़े मुतासर हुए हैं और कहा बड़ा टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है, ऐसे टेस्ट होता है। तो देख लिया आपने कि पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट कैसे होता है। मैं यही बात कर रहा था, बुनियादी चीज़ों को पढ़े, चीज़ों को कॉन्सेप्ट से पढ़ें। आप जिन चीज़ों के बारे में सवालात आपको पैदा होते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ें। लाजमी नहीं, ये टेस्ट की अपनी अपनी नौइयत है। बाज़ का 2015 में तकाबले तैयार के 6-7 सवाल आए, एसएसएस के अंदर 6-7 सवाल आ गए। अब मुख्तलिफ औकात में टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा बदलता है, कभी मुश्किल कभी आसान, मगर ये एक तरीका ये रहा है कि टेस्ट का एक अपना मेयार होता है और उसी के मुताबिक ही उसने आना होता है और उसी के मुताबिक सेट किया जाता है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन वो यहाँ पे मौजूद थे। तो बुनियादी चीज़ें थी और कुछ लोगों ने जो टेस्ट है उसको अच्छी तरह समझा नहीं, इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हुए। बहरहाल टेस्ट जो है वो आपके सीखने सिखाने का मरहला है और सीखने सिखाने का काम जो है वो टेस्ट के बाद रुक नहीं जाना, बल्कि ये हमेशा चलता रहेगा। तो इस हवाले से आपको ये बता दें कि हमारे ग्रुप इंशाअल्लाह ताला चलते रहेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी डिस्कशन होती रहेगी। हाँ, ग्रुपों की तादाद जो है वो इंशाअल्लाह कम कर दी जाएगी, एक मेल का होगा और एक फीमेल का होगा। अगर उसमें तादाद ज़्यादा हुई तो साथ में एक ग्रुप हम और ज़्यादा कर देंगे। इसके बाद जी लोग पूछ रहे हैं बार बार मेरिट का कि मेरिट कितना बढ़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि 2017 और 15 का जब आप टेस्ट देखते हैं ना तो आप उसको देख के सारे लोगों की राय ये तो बड़ा हलवा टेस्ट था, बड़ा आसान टेस्ट था। भाई टेस्ट होता है। जब पहली दफ़ा आता है ना एग्ज़ाम सेंटर में तो उस वक्त उस टेस्ट की अहमियत का पता चलता है कि ये टेस्ट क्या है। ये नहीं है कि आप 5-10 दफ़ा 19 सवालों को पढ़ लिया फिर तो आपको उस टेस्ट आसान लगेगा। और जाहिर बात जब पेपर आउट हो जाता है तो उस वक्त आसान लगता है। जैसे आज कह रहे हैं
पेपर आउट हुआ है, जैसे ही बाहर आ गया है उस वक्त लोग कह रहे टेस्ट आसान है, मगर टेस्ट आज का भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद टेस्ट है। उसकी वजह यह है कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा उलझाव था। सो मेरिट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि फ़ीमेल ये जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया है और उनको उम्मीद है कि उनके 50 प्लस कम से कम 50 हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो ख़ास तौर पर अपने इंटरव्यू की तैयारी को जारी सारी रखे और एन मुमकिन है ये 49 पे भी आ जाए। और जो डिसेबल कोटा है उस पर आपको बता दें कि वो कम से कम जो है ना 46, 45, 44 तक मेरिट जो है वो उसका डिसेबल कोटा का आ सकता है, लिहाजा वो भी इस पे काम करें और इंशाल्लाह ताला उनका भी नाम आ सकता है। फीमेल का मेरिट जो है कम से कम 50 जो है ना वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा और इससे ऊपर जो है ना आगे वो 75 जहां तक भी हो सकता है, मगर कम से कम इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। इस लिहाज से आपने तैयारी करनी है। जितने मेल हजरात हैं उनका टेस्ट भी एवरेज था और उनका टेस्ट भी कोई आसान नहीं था। इस लिहाज से मेरी ये एक मैं तवक्को कर रहा हूँ कि उनका मेरिट जो है वो इस दफ़ा 56 या 58 के करीब मिनिमम, यानी कि जो बॉटम मेरिट है वो यहाँ तक आएगा। सो जिनके 50 प्लस 55 प्लस मेल में आ रहे हैं वो भी अपनी तैयारी जारी रखें और चीज़ों को इंटरव्यू के हवाले से पढ़ना है। लिहाजा 50 और 55 50 फीमेल और जो 55 है मेल, ये 7 से 8 नंबरों का फ़र्क आता है मेल और फीमेल में एवरेज। तो इस दफ़ा फीमेल की सीटें ज़्यादा थी, इस लिहाज से आपको जिसका 50 नंबर है वो पुरुमीद हो जाए, इंशाल्लाह ताला उसको इंटरव्यू में कॉल आएगी फीमेल में। और जिसका मेल में 50 से 60 के दरमियान अगर मेरिट बढ़ रहा है तो वो भी पुरुमीद है कि इंशाल्लाह उसको भी कॉल आएगी। इसके बाद आपको बता दें कि 2017 का जो टेस्ट था वो अपनी नौइयत का वो भी एक अलग टेस्ट था और उसमें भी मुश्किल सवाल थे और यही से लोग ऐड हुए थे और हज़ारों लोग ये थे, कोई एक नहीं था वो उसमें। तो 2017 में मेल का जो मेरिट था और सीट थी 27 सीट्स थी टोटल, और उसमें जो लास्ट मेरिट आया था वो 56.25 मेरिट था, यानी कि 56 पे। और आसान आपके बकौल ये लोग जैसे कह रहे आसान टेस्ट था, इसके बावजूद 56 पे मेरिट आया और सीटें भी कम थी। अब उससे डबल है, अब 50 हैं, 50 सीटें हैं तो मेरिट बरल अब जो है ना उसी के करीब रहेगा या उससे 1-2 नंबर आगे बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता या कम हो सकता है, मगर 55 प्लस जो है वो मेरिट मेल का रहेगा। तो इस लिहाज फीमेल की 80 सीटें हैं इस दफ़ा और लास्ट टाइम 35 थी और 47 लास्ट मेरिट था, आसान टेस्ट था, इसके बावजूद 47। तो इस लिहाज से दिल हारने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जो पढ़ा वो आया नहीं है, ऐसा मुमकिन है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि 2017 में मैं भी बड़ा पुरुमीद था, जो चीज़ें याद करके एन वो नहीं आई और उससे मिलती जुलती आई, टेस्ट दे के आए, कुछ उम्मीद थी कि टेस्ट मुश्किल है, मेरिट पीछे आ जाएगा और ऐसा हुआ। मेरी तवक्को के खिलाफ पेपर था और लोग बहुत सारे लोग कह रहे थे इतने नंबर आएंगे, मगर उनके नहीं आए और टेस्ट क्लियर नहीं, और आखिरकार 56 पे मेरिट आया और मेरे 60.50 नंबर थे। तो बहरहाल टेस्ट में 1-2 नंबरों का फ़र्क कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। हाँ, अल्लाह करे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाए और उसके बाद इंटरव्यू की इतनी अच्छी तैयारी हो आपकी कि आपको जहाँ पे 50-60 मिलने हैं, 65 मिलने हैं, 70 मिलने हैं, वहाँ पे आपको 80, 85, 84, 90 तक मिले, तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक लंबी छलांग लगेगी और आप थोड़े टेस्ट में मार्क्स लेके भी आप आगे आ सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये सीखने का मरहला है, यहाँ पे हम सीखते हैं, दिल बर्दाश्त नहीं होना अगर टेस्ट पूरा भी हो गया है। और यह जाहिर बात है कई आप में से ऐसे लोग जिनकी 21-22 साल एज है, 23 साल एज है, आप में वो भी लोग हैं जिनको 32-32 साल हो गए, 33-33 साल हो गए, वो टेस्ट दे रहे रह जाते हैं, फिर देते हैं। इंसान गिर गिर के सीखता है और आप ये समझे कि अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में जो लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिल सकता। लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सारी तवानाइयाँ मुसलसल लगाएं और पढ़ते रहिए। ये हमारे लोग जो होते हैं ना, रमज़ानी जैसे मुसलमान होते हैं, रमज़ान में इबादत करने वाले, ऐसे कुछ इम्तिहानी लोग होते हैं जो सिर्फ जब कोई सीट आ गई तो उस वक्त वो थोड़े से होंगे एक्टिव, इसके बाद भूल जाते हैं। अपने ज़िंदगी के अंदर मामूल बनाने आधा घंटा ही सही रोज़ाना कोई ना कोई आपने किताब इस रिलेटेड पढ़ते रहना है। जब आप इस तरह पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा।
तो अब एक वो लोग उन लोगों को आपके सामने भी बयान करना है कि जो लोग मुश्किल टेस्ट बराबर आके आपको कंफ्यूज करते रहे। मैं बार बार कहता रहा कि इधर उधर ग्रुपों में ना जाके, ये ना कि एक किसी ने मुश्किल सवाल डाल दिया उसी को लेके बैठ को, हो ये तो इस कदर मुश्किल है, मेरी तो तैयारी नहीं है, अपनी तैयारी जो एक पैटर्न पे चल रहे थे उसको भूल गए। लिहाजा मुश्किल टेस्ट का म्यार नहीं है। टेस्ट का म्यार एक वैलिडिटी है, एक सवाल है और एक सेम है। तीसरी बात मैंने जो कही थी आपको, वो आप में से अक्सर लोगों ने वो बात फिर भी बुला दी। मैंने कहा था आपको कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन जरूर आएगा और चौथा ऑप्शन वही होगा, और उसमें से कई सवाल सही होंगे, आपने लगाने से डरना नहीं है। और वही किया हमारे अक्सर लोगों ने, नन ऑफ दिस का क्वेश्चन उसको सही नहीं किया बल्कि किसी और को टिक कर लिया, जिसकी वजह से उनका वो क्वेश्चन गलत हो गया। लिहाजा ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। लेक्चरर का टेस्ट जो है ये आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि ये कौन कौन सा डिसीजन ले सकते हैं। लिहाजा आप में से अक्सर लोगों ने उन चीज़ों को नहीं समझा। सल्तनत उस्मानिया मैंने पढ़ी, उस्मान खान उसके बुनियादी नाम से पता चल रहा था, फिर भी आप लोगों ने अर्तकल और वैसे आपने किसी और का लगा दिया। बहरहाल टेस्ट पे गलती भी कहीं भी हुई है और वो गलती है इतनी बड़ी नहीं है, मगर जिन लोगों ने अच्छा टेस्ट किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होंगे। बकाया बहुत सारे लोगों ने मुझे उन पे भी गुस्सा भी है कि मैंने कहा था कि अगर 40 नंबर आपको आते हैं ना तो फिर आपने ये नहीं कहना कि मैंने आगे 8-10 करने हैं, फिर आपने 40-50 लगाने हैं। कोशिश करें वो करीब करीब, बाकी कुछ तुक्के भी लगाएं, कुछ ना कुछ तो सही हो जाता है, कुछ अल्लाह भी देख रहा होता है, अल्लाह रहम करता है और अल्लाह ताला पास कर देता है। अब कई लोगों ने 51 हल करके आए हैं। अब मुझे ये बताएं कि 51 पे अगर अल्लाह ना करे 2-3-4 गलत हो गए तो फिर कहाँ पे जाएंगे? वो जो बड़ी प्रॉब्लम थी। आपने जब 40 पे आना तो 40 पे तो मुकाबला नहीं है, 40 पे तो मुकाबला नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि मुकाबला है 65 पे, 60 से लेकर 70 के दौरान अगर सही है तो फिर कोई ना करे, 5-10 तुक्के लगा ले। अदरवाइज 40 वाला कितने करेगा? मैंने बताया था कि वो 90 तक जरूर चला जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जिन लोगों ने नहीं किया वो परेशान है, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है। क़द्दर अल्लाहु मा शा, जो अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है वो करें। इसके बाद आखिरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब रोजाना की बुनियाद पर जिन लोगों के 50 नंबर फीमेल और 55 नंबर मेल अब बढ़ रहे हैं इससे, तो वो हर सूरत इंटरव्यू को पढ़े। इंटरव्यू के लिए आपने मुख्तलिफ कुतुब का मुताला करना, उस लिहाज से इंशाअल्लाह ताला हम कुछ प्लानिंग करेंगे। एक लेक्चर मैं बनाऊंगा वो जो आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। सो उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें, अपना वक्त दें। अब उतना वक्त नहीं देना जितना इस टेस्ट के लिए दिया है, अब आपने थोड़ा थोड़ा वक्त देना है और इसको पढ़ना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली अभी ये नवीद है कि इंशाअल्लाह ताला स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 14, 15, 16 स्केल की ये सीटें आ रही हैं और वो भी पब्लिशर्स कमीशन के ज़रिए से आई हैं, मगर वहाँ पे जनरल नॉलेज है। अपने जनरल नॉलेज को आप पक्का करें, क्योंकि आपने अगर टीचर भी लग रहा है तो आपको जनरल नॉलेज को अच्छा करना पड़ेगा, उनका पैटर्न वही है। तीसरी बात आपको ये बता रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह कुछ 2, 4, 5, 6 महीने के यानी कि 2022 के अंदर अंदर आपको बता दें लेक्चरार की फीमेल 200 सीटें और मेल जो है तकरीबन 120 सीट जो है वो आने वाली है, और उसके अंदर कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है। लिहाजा अभी आपके पास वक्त है। जिनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ और जिनका हो भी गया वो अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। 1, 2, 4 दिन में तैयारी नहीं होती, आप इसको मुसलसल पढ़ते रहे, चीज़ों को गौर से पढ़ा करें। अब हम देखते हैं कि रटे रटाए सवाल होते हैं, गुलदस्ता उठा लिया, फलां किताब उठा ली, फलां किताब उठा ली, उसको पढ़ लिया। देखिए ये किताबें एंड पे मुआवन होती हैं, मगर ज़्यादातर आप देखें अपनी सब्जेक्टिव बुक्स को पढ़ें। ये बुक किसके मुतल्लिका है, ये बुक किसके मुतल्लिका है, आपको पता होना चाहिए। सवाल तो कोई मुश्किल आया ही नहीं है, ऐसे सवाल तो थे ही नहीं। हाँ, कुछ सवाल होते हैं जो बुनियादी फ़र्क डालने वाले होते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास के बहुत सारे लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और हमें बहुत सारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी क्लास में मैक्सिमम लोग जो है वो अल्लाह की तौफीक से क्लियर होंगे, और मैक्सिमम जो हमारे दोस्त अहबाब हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। परेशान नहीं होना, बस एक याद रख ले कि अगर अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी है ना ये सीट, तो कोई और ले जा नहीं सकता। आपने जो करना था मेहनत कर ली, अब आगे जो करना है वो अल्लाह ताला की रहमत से होना है। तो ये रिज़ल्ट जो है वो ये 10-15 दिन में नहीं आने वाला। ये रिज़ल्ट आपको कम से कम
30 से 40 डेज के अंदर आएगा, यानी कि इसके महीना सवा महीना इस पे लग सकता है। तो आप अपने आप को कूल करें और जो इंटरव्यू के लिए है वो अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि इंटरव्यू रिजल्ट के बाद बाज़ का 7वें दिन शुरू हो जाते हैं, बाज़ का 10वें 12वें 14वें दिन भी शुरू हो जाते हैं, बाज़ का 15 दिन भी लग जाते हैं। उस वक्त ये वक्ती चीज़ नहीं है। इंटरव्यू टेक्निक्स है, इंटरव्यू इल्म कम है, इल्म भी आपने करना है मगर आपने सीखना, महारतें सीखनी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे रिजल्ट अच्छा आए और इंशाअल्लाह फिर अभी कुछ हम क्लास शुरू करेंगे या उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए प्रॉपर एक क्लास होगी, चंद दिन की होगी, मखसूस लोगों पे होगी और फिर चंद दिन हम मखसूस जगह पे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो फिजिकल क्लासेस होंगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। परेशानियों ना बार बार कह रहे हो, कद्दर अल्लाहु मा शा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे हदीस में फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊक, जान रख अगर सारी की सारी उम्मत इस बात पे जमा हो जाए कि तुझे कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना पहुंचाना चाहे तो तुझे कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, और सारी की सारी उम्मत इस बात पे जमा हो जाए कि तुझे नुकसान देना चाहे और अल्लाह ना नुकसान देना चाहे तो तेरा नुकसान नहीं कोई पहुंचा सकता। लिहाजा ये तकदीर है, किस्मत है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो, आप तमाम लोगों को खैर आफियत से टेस्ट हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपका मेरा हमें नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।